वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इनक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है रैंडम सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए और उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि रैंडम सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। रैंडम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि अगर आप अपने जो आपका हर लेटर है उसको रिप्लेस कर दें किसी दूसरे लेटर या अल्फ़ाबेट से रैंडमली, इसे रैंडम सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था सीजर साइफर। सीजर साइफर में हम रैंडमली रिप्लेस नहीं करते, हम क्या करते हैं, मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं सीजर साइफर का इस्तेमाल करते हुए। एक यहाँ से हम काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है और मैं कहता हूँ कि ए को रिप्लेस कर दिया जाए दो लेटर्स के डिस्टेंस से, यानी कि ए बी सी डी। अब आप यहाँ से काउंट करें 1 2, ये दो लेटर्स का डिस्टेंस आ गया, उसके बाद क्या आ गया आपके पास सी, तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से सी से। इसी तरह जो बी है हमारे पास, ये भी एक अल्फ़ाबेट है, इसको रिप्लेस करेंगे दो कैरेक्टर्स के डिस्टेंस से सी और डी, और सॉरी यहाँ से काउंट करेंगे बी सी, इसके बाद क्या आता है डी, तो बी रिप्लेस होगा डी से। अब आप इसके अंदर देखिए, हम रैंडमली रिप्लेस नहीं कर रहे, बल्कि हम एक ख़ास डिस्टेंस से काउंट करके करेक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। ए को रिप्लेस किया सी से और बी को रिप्लेस किया हमने डी से। लेकिन रैंडम सब्स्टिट्यूशन में होता है कि लेट सपोज कि अगर आपके पास आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है ए बी सी। अब आप क्या करेंगे, ए को रैंडमली ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, कोई भी एक अल्फ़ाबेट आप चूज करके उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, जे। इसी तरह बी है, बी को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम कोई भी एक ले लेते हैं जेड, और सी को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 9, सॉरी सी को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे क्यू से। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये रैंडम सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और जो सीजर साइफर था, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अल्फ़ाबेट शिफ्टिंग कर रहे थे, यानी कि ए के बाद दो शिफ्ट अगर लगाएं तो 1 2 सी आता है, तो ए को हमने रिप्लेस कर दिया सी से। जबकि इसमें क्या होता है कि रैंडम जो होता है वो हम एक डिफरेंट लेटर जो है रैंडमली हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये फ़र्क है रैंडम सब्स्टिट्यूशन में और सीजर साइफर में। अब हम जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो है ये किस तरह से काम करता है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एक टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम क्लासिकल साइफर कोड जो होता है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कोड था हेलो, ये ओरिजिनल आपका प्लेन टेक्स्ट है हेलो के नाम से। अब आप क्या करेंगे कि आपने इसका आपने साइफर टेक्स्ट बना लिया है। लेट सपोज आपने इसका साइफर टेक्स्ट बना लिया है के जे पी क्यू। अब ये इसका साइफर टेक्स्ट है, इसे पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ये होता है कि आपका जो टूल है, आपका सॉफ्टवेयर है, वो ये देखता है कि आपके पूरे टेक्स्ट में कोई अल्फ़ाबेट कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पे पी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जे की फ्रीक्वेंसी भी एक दफ़ा है, के की भी एक दफ़ा है, क्यू की भी एक दफ़ा है, लेकिन पी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जब उसको ये पता चल जाता है कि एक लेटर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर उस लेटर के बारे में गेस किया जाता है कि ये लेटर इसको किससे रिप्लेस किया जाएगा। और जब इसको रिप्लेस किया जाता है सही लेटर से, तो आपका अच्छा खासा कोड जो है वो फिर से ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है। यानी अगर आप पी और पी को रिप्लेस कर दें एल और एल से, तो आप देखें कि ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है। एटलीस्ट आपने दो लेटर्स को कन्वर्ट कर लिया है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए। अब ये आपको फिलहाल यहाँ पे आइडिया हो गया कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अब ये एनालिसिस किया कैसे जाता है, इसके लिए जो टूल है उसको अब हम समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का जो टूल है वो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे studio.code.org, और यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो आपके सामने ये एक सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसका एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया गया है राइट साइड पे। अब यहाँ पे देखें कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर जो अल्फ़ाबेट जितनी दफ़ा रिपीट हुआ है उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नज़र आ रही है।
अब यहाँ पे देखें कि जी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 8%, क्योंकि यहाँ पे जी का जो अल्फ़ाबेट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हुआ है। उसके बाद ए रिपीट हुआ है, उसके बाद बी रिपीट हुआ है। अब लेट सपोज अगर आप कोई अपना कोई टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको जो है वो ऐड करते हैं। जैसे मैंने ऐड किया तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस उसने किया वो यहाँ पे आ गया कि ए जो है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब देखें पाकिस्तान के वर्ड में ए 2 दफ़ा आ रहा है, इस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25% है। उसके बाद जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिर्फ एक एक दफ़ा आ रहे हैं, इसलिए बाकियों की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर है। अब आप देखें कि बिल्कुल उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं कि ए के नीचे आपको ए नज़र आ रहा है, आई के नीचे आई नज़र आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे चाहें तो इनको आप रैंडमली कोई भी एक अल्फ़ाबेट यहाँ से चूज़ करते हैं। हम यहाँ से कोई भी एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेता हूँ। मैं ओ को मैंने चूज़ किया, और बल्कि आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, और यहाँ पे आप जाके इसको रैंडम सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे रैंडम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ रैंडम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रैंडमली हर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसके सामने एक रैंडम एक अल्फ़ाबेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ए के सामने एम आ रहा है, आई के सामने आई आ रहा है, के के सामने एफ आ रहा है, एन के सामने ए आ रहा है, और उसके बाद पी के सामने एल आ रहा है, और एस के सामने एन आ रहा है, और टी के सामने ओ आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था पाकिस्तान, उसके रिप्लेसमेंट में आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स मिल गए। अगर आप इनको टाइप करेंगे तो आपका जो पाकिस्तान का वर्ड है वो इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे पी की जगह एल आएगा और ए की जगह यहाँ पे एम आएगा। तो शुरू के जो 2 वर्ड होंगे जो कि साइफर टेक्स्ट है आपका, जो कि आपने रैंडम सब्स्टिट्यूशन से किया होगा, वो होगा एल एम, और इस तरह से आगे पूरा एक टेक्स्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और पैराग्राफ नज़र आ रहा है। इस पैराग्राफ को आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, लेकिन इस पे अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया जाए तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, तो हमारा ये रिज़ल्ट सामने आएगा। अब इसमें देखें कि जे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 13.41%, यानी इसके अंदर जे सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक अच्छी तरह वर्ड जानते हैं कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर ई सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैराग्राफ में जे सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जे को रिप्लेस कर सकते हैं ई से, और जे को जैसे ई से रिप्लेस करेंगे तो इस पैराग्राफ की थोड़ी बहुत आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रैंडम रिप्लेसमेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसकी क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे जे सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा था, इसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे ई हो सकती है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का काम किया जाता है। अब जो हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी क्या वीकनेस है, सब्स्टिट्यूशन साइफर कहते हैं इसको, इसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, इसमें क्या सिक्योरिटी फ्लॉज हैं। एक तो ये कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसके अंदर जो सिंबल्स की फ्रीक्वेंसी है उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसी तरह जो आपका साइफर टेक्स्ट है उसके अंदर भी जो अल्फ़ाबेट की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ड था पाकिस्तान, तो इसके अंदर हमने फ़ौरन फाइंड आउट कर लिया कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेक्ट ना करने दे, यानी हम अगर अपने इस पूरे पाकिस्तान के वर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अप्लाई हो तो वो इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट की फ्रीक्वेंसी है वो इसको पता ना चल सके, या हम उसको महफूज बना सकें, तब जाके हमारा टेक्स्ट महफूज रहेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स को डिकोड कर दिया जाता है और वर्ड्स को और पासवर्ड्स को हैक किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंक्रिप्शन का, जिसको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कहते हैं। ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है कोड्स को अंडरस्टैंड करने में।